निर्विष शरीर जर और ज्ञानी की शोक निवृत्ति। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीन प्रकार का शरीर है। उस शरीर में उचित तीन प्रकार का संताप अवश्य हुआ करता है। स्थूल शरीर में होने वाले वात, पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाले करोड़ों रोग और दुर्गंध, कुरूपता, जलन, चोट आदि अनेक ज्वर, उपद्रव स्थूल शरीर के ज्वर हैं। काम, क्रोध आदि और शमदम आदि सूक्ष्म शरीरगत ज्वर हैं। ये दो भांति के ज्वर क्रमशः प्राप्त होने और न होने से मनुष्य को दुखी करते हैं। अज्ञानी पुरुष को काम, क्रोध आदि शरीर में रहते जैसे तंग करते हैं, वैसे ही मुझे सज्जन पुरुष की भांति शांति प्राप्त नहीं हुई। आदि रूप में शमदम आदि भी उसे संतप्त करते हैं, इसलिए दोनों को समान रूप से ज्वर कहा है। ज्ञानी पुरुष तो गीता के अनुसार गुणातीत है, इसलिए सात्विक आदि वृत्तियों की अनात्मता को भली भांति समझता है। अतः प्रकाश सत्वगुण का कार्य, प्रवृत्ति रजोगुण का कार्य और मोह तमोगुण का कार्य में से किसी से ना तो डरता है ना इन्हें चाहता ही है। अतएव उसे देह ज्वर नहीं सताती। कारण शरीर में पहुंचने पर आत्मा अपने आप को और दूसरे को नहीं जानता, वह अज्ञान से विनष्ट हुआ सा हो जाता है और ये अवस्था आगामी दुखों का कारण भी होती है। इंद्र शिष्य ने प्रजापति गुरु को ऐसे बतलाया था, यही कारण शरीर का ज्वर है। यह वर्णन छांदोग्य उपनिषद में आया है। तीनों शरीरों में ये ज्वर स्वभाव से रहते हैं, क्योंकि ज्वरों से इन शरीरों का वियोग होने पर ये शरीर ही नहीं रहते। शरीरों के साथ उत्पन्न होने से और इनके वियोग से शरीरों के न रहने के कारण ज्वर शरीरों में स्वाभाविक है, ये मानना पड़ता है। जैसे तंतुओं से वियुक्त होने पर वस्त्र, बालों से वियुक्त होने पर कंबल और मिट्टी से वियुक्त होने पर घड़ा नहीं रहता, वैसे ही ज्वरों से वियुक्त होने पर देह भी नहीं रहती, ये स्पष्ट है। चिदाभास में ज्वर का अभाव। चिदाभास में स्वतः तीनों शरीर से विद्यमान संबंध के बिना कोई ज्वर नहीं होता, क्योंकि चित्त को तो एकमात्र प्रकाश स्वभाव वाला ही विद्वानों ने अनुभव किया है। और जब चिदाभास में ही ज्वरों का होना असंभव है, तब साक्षी में ज्वरों के होने की तो बात ही क्या है। परंतु ऐसा होने पर भी चिदाभास अपनी अविद्या के कारण उन शरीरों से अपनी एकता को मान लेता है और इस प्रकार शरीरों के ज्वरों से अपने आप को संतप्त मान बैठता है। चिदाभास अपने सहित तीनों शरीरों में साक्षीगत सत्यता का अध्यास करके उन ज्वर सहित तीनों शरीरों को अपना वास्तविक रूप समझ बैठता है। ये चिदाभास इस भ्रांति काल में जब शरीरों को संताप होता है, तब उस ज्वर को अपने आप में आरोपित कर मैं ही संतप्त हो रहा हूं ऐसा समझता रहता है। जैसे पुत्र आदि के दुख से कुटुंबी दुखी होने लगते हैं, जैसे गृहस्थ मनुष्य पुत्र, स्त्री आदि के दुखी होने पर मैं दुखी हूं ऐसा व्यर्थ में ही मानने लगता है, ऐसे ही चिदाभास भी व्यर्थ ही मैं दुखी हूं ऐसा समझने लगता है। परंतु विवेकावस्था में ऐसा दुख नहीं होता। चिदाभास कूटस्थ अपने और शरीरों के भेदों को जानकर ये सब मैं ही हूं इस भ्रांति को छोड़कर तथा अपने को आभास रूप जानने से अपने आप को कुछ न गिनता हुआ सदा साक्षी का ही विचार करता हुआ इस ज्वर वाले शरीर के पीछे क्यों दुखी होता फिरेगा। इस स्थिति में वह फिर दुखी नहीं होता। भ्रांति ज्ञान और तत्व ज्ञान ज्वर और ज्वर अभाव के कारण है। यथार्थ वस्तु रज्जु आदि में कल्पित सर्प आदि स्थानों में कल्पित चोर का ज्ञान पलायन का कारण होता है। अर्थात यह रज्जु में सर्प आदि भ्रांति ज्ञान
पलायन रूप दुख का कारण हुआ है। परंतु रज्जु के ज्ञान होने पर, सर्प आदि की बुद्धि हट जाने पर अपने किए पलायन आदि पर भी पश्चाताप करता है। अर्थात तत्व ज्ञान के पश्चात दुख तो होता ही नहीं, पिछले किए दुख का पश्चाताप भी होने लगता है। साक्षी का सदा चिंतन करे, इस उक्ति को दृष्टांत से स्पष्ट करती हैं। लोक में जैसे कोई झूठा दोष लगाने वाला उस दोष के प्रायश्चित रूप में अभियुक्त से बार बार क्षमा मांगता है, वैसे ही ये चिदाभास साक्षी आत्मा पर लगाए भोक्तृत्ववादी मिथ्या अभियोग के प्रायश्चित करने के लिए साक्षी आत्मा की शरण में पहुंचता है। अर्थात मैं सच्चिदानंद हूं ऐसे कहने लगता है। जैसे बार बार पाप करने वाला पुरुष बार बार स्नान आदि रूप प्रायश्चित करता है, वैसे ही ये चिदाभास भी देर तक किए साक्षी में संसारीपन आदि के आरोपण के अपराध का प्रायश्चित करने के लिए बार बार ध्यान करता हुआ सा सदा साक्षी परायण रहने लगता है। अब अपने कर्तव्य आदि में उसकी अपनी लज्जा को दृष्टांत से स्पष्ट करती हैं। जैसे गुप्तांग में कोढ़ रोग वाली वैश्या विलास में लज्जा मानती है, वैसे ही ये चिदाभास ज्ञानी के सम्मुख अपनी ख्याति को करता हुआ लजाता है। वह अपने आप को मैं कहने में लज्जा अनुभव करता है। तीनों शरीरों से पृथक जाने हुए चिदाभास को पुनः उनके तादात्म्य की भ्रांति नहीं होती, इसको दृष्टांत से स्पष्ट करती हैं। जैसे मिलेच्छों से पकड़ा हुआ ब्राह्मण प्रायश्चित करने के पश्चात फिर मिलेच्छों में नहीं मिलता, वैसे ही चिदाभास उक्त प्रायश्चित करने के पश्चात फिर से शरीरों के साथ तादात्म्य अभ्यास या संकरता को प्राप्त नहीं होता। चिदाभास केवल प्रायश्चित के लिए ही नहीं, अपितु एक महान प्रयोजन के लिए भी साक्षी की शरण में जाता है, इसको दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे युवराज बनाया हुआ राजपुत्र साम्राज्य पाने की इच्छा से राजा का अनुकरण किया करता है, वैसे ही ये चिदाभास ब्रह्मभाव रूप आत्म साम्राज्य की इच्छा से सदा साक्षी का अनुसरण करने लगता है। जो ब्रह्म को जानता है वह निश्चय से ब्रह्म ही हो जाता है। इस अभिप्राय की श्रुति को सुनकर उस ब्रह्म में एक निष्ठ होकर उस ब्रह्म को ही जानता है, अन्य को नहीं। अर्थात साक्षी के अनुसरण का फल ब्रह्म ज्ञान है। परंतु चिदाभास ब्रह्म हो जाने से अपना विनाश क्यों चाहेगा? जैसे लोक में देवत्व की चाहत से अग्नि प्रवेश आदि काम कर जाते हैं, इसी प्रकार साक्षी रूप में स्थिति रूप महान फल की प्राप्ति के लिए चिदाभास अपने विनाश तक को भी चाहने लगता है। जब तत्व ज्ञान से आभासत्व दूर हो गया तो फिर तत्व ज्ञानी को जीव कैसे कहेंगे? जैसे अग्नि आदि में प्रविष्ट मनुष्य अपने देह के विनाश हो जाने तक मनुष्य कहलाता है, ऐसे ही जब तक प्रारब्ध कर्म का देह है, प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं होता, तब तक उसे चिदाभास कहा ही जाता है। शंका, देव भाव को चाहने वाले पुरुष अग्नि आदि में प्रविष्ट हो स्थूल देह का विनाश ही करना चाहते हैं, वे अपने जीवत्व का तो नाश नहीं चाहते, इसलिए उनकी तो देव भाव की प्राप्ति संभव है। परंतु चिदाभास जब अपने विनाश को चाहता है तो फिर उसके नष्ट हो जाने पर ब्रह्म प्राप्ति किसको होगी? समाधान, यह कूटस्थ विशिष्ट बुद्धि में पड़े प्रतिबिंब रूप चिदाभास को ही जीव कहा है, उसको ही बंध मोक्ष का अधिकार है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान द्वारा बुद्धि सहित चिदाभास और जीवत्व का विनाश हो जाने पर भी अवशिष्ट कूटस्थ को ब्रह्म भाव की प्राप्ति संभव है। जब भोक्ता आदि रूप ब्रह्म उत्पादक अज्ञान निवृत्त हो जाता है तब पुनः भोग क्यों कर प्राप्त होते हैं और फिर से
मैं मरते हूं ये विपरीत प्रतीति कैसे होने लगती है, इसका समाधान दृष्टांत से करते हैं। जैसे रज्जु का ज्ञान हो जाने पर भी सर्प भय से उत्पन्न कपकपी आदि कुछ समय पश्चात ही हटते हैं और कम अंधेरे में फेंकी हुई वह रस्सी फिर भी सांप प्रतीत होने लग सकती है। ऐसे ही प्रारब्ध भोग भी धीरे धीरे निवृत्त होता है, वह जबरदस्ती नहीं हटता। भोग काल में कभी कभी मैं मनुष्य हूं ऐसी प्रतीति भी होने लगती है। ये प्रतीति ज्ञान होते ही नष्ट नहीं हो जाती। तो क्या मैं मनुष्य हूं इस प्रतीति के समय उसका तत्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। मैं मनुष्य हूं इस प्रतीति रूप छोटे से अपराध से आगम प्रमाणित तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये जीवन मुक्ति का व्रत नहीं है, अपितु वस्तु स्थिति है। मर्त्य बुद्धि को हटा देना नियम से अनुष्ठेय जीवन मुक्ति व्रत नहीं है, किंतु समय ज्ञान से भ्रांति ज्ञान की निवृत्ति मात्र है। यदि विपरीत भावना कभी आएगी भी तो उसे तत्व ज्ञान दूर कर देगा। दशम भी जो अब तक सिर धुनकर रो रहा था, तू दशम है, इस वाक्य से ज्ञान होते ही तुरंत रोना बंद कर देता है, परंतु सिर पीटने से सिर में हुआ घाव तो महीने में जाकर अच्छा होता है, उसी समय अच्छा नहीं होता। तत्व ज्ञान के पश्चात भी यदि संसार की अनुवृत्ति होती है, तब तो जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ ही क्यों करें, इसका समाधान दृष्टांत देकर करते हैं। जैसे दशम के न मरने के लाभ को सुनकर उत्पन्न हुआ हर्ष घाव की पीड़ा को भुला देता है, ऐसे ही जीवन मुक्ति का लाभ भी प्रारब्ध से मिलने वाली दुख की स्थिति को छिपा देता है। इसलिए संसार की अनुवृत्ति चाहे हो तो भी जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना लाभदायक तो है ही। जीवन मुक्ति व्रत नहीं है, इसलिए जीवन मुक्ति कोई व्रत नहीं है। इस कारण जब अध्यास हो तभी फिर विवेक करे। जैसे पारा, हरताल, तांबा आदि रसों का औषधि रूप से सेवन करने वाला मनुष्य एक ही दिन में क्षुधा की पीड़ा को हटाने के लिए बार बार भोजन करता है, वैसे ही अध्यास की निवृत्ति के लिए ज्ञानी को बार बार देह आदि से अपना भेद ज्ञान रूप विवेक करना चाहिए। ज्ञान से जो प्रारब्ध का कर्मफल नहीं हटता है, वह भोग से हटता है। दृष्टांत से इसे समझाते हैं। जिस प्रकार दशम पुरुष औषधि से अपने व्रण को अच्छा कर लेता है, ऐसे ही भोग से प्रारब्ध को शांत कर लेने पर ही मुक्त होता है। जैसे एकादशी का व्रत अन्न कर्ण से भंग हो जाता है, परंतु ऐसे ही जीवन मुक्ति व्रत अध्यास से भंग नहीं होता। हाँ, ज्ञानी को अध्यास जन्य दृश्य दुख रूप विक्षेप को हटाने के लिए बार बार ब्रह्म विचार करना चाहिए। जैसे दशम वृक्ष का व्रण ताड़न निमित्त से उत्पन्न होता है, ऐसे ही प्रारब्ध निमित्त से उत्पन्न शरीर रूपी व्रण है। औषधि लेप के स्थान पर अन्न, वृक्षालन के स्थान पर जल, पट्टी बांधने के रूप में वस्त्र का योग है। इस प्रकार अन्न, जल, वस्त्र आदि द्वारा प्रारब्ध की निवृत्ति करके ही ज्ञानी विधेय मुक्त होता है। यहाँ तक कि मिच्छिन कस्य कामाय इस वाक्य में वर्णित शोक मोक्ष अवस्था की व्याख्या की। ये चिदाभास की छठी अवस्था है और तृप्ति सातवीं अवस्था है।